ओके गाइस, तो अब हम अपने प्रोजेक्ट में वापस आ गए हैं। तो अभी हमने क्या किया है, मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हम वो स्ट्रिंग लेकर आ गए हैं और उसको मैंने .env.sample में भी रख दिया है, विच व्हेन आई पुश तो आपको भी मिल जाएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि स्ट्रिंग कैसा दिखता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हमको एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, जो कि होती है हमारी मोंगूज के बारे में। सो व्हाट इज़ मोंगूज, एक बार चलते हैं और देखते हैं मोंगूज क्या होता है और वो हमको कैसे मदद करेगा मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में। ठीक है, सो npm मोंगूज में लिख दूंगी अगर, तो इधर चलते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, पहले नीचे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है ये। सो mongoose इज अ मोंगो डीबी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल डिजाइन टू वर्क इन एन एसिंक्रोनस एनवायरनमेंट। तो इससे हमको ज़्यादा कुछ आइडिया लग नहीं रहा है। ठीक है, तो हम ये काम करते हैं, हम लिखते हैं mongoose मोंगो डीबी और देखते हैं, इनकी मेन साइट पे चलते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, मोंगोडीबी की साइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यार कि ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी है। यू कैन यूज mongoose टू हेल्प विद डेटा मॉडलिंग, स्कीमा इन्फोर्समेंट, मॉडल वैलिडेशन, जनरल डेटा मैनिपुलेशन। इससे हमको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो हम ये समझते हैं कि हमारे डेटाबेसेस कितने टाइप के होते हैं। सो मेनली हमारे डेटाबेसेस दो टाइप के होते हैं, एक हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस, एक हमारे नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, तो रिलेशनल में जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं, दैट इज डन इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। हम टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, रोज और कॉलम्स में। ठीक है, ये सबको पता है। और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस या नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हम बोल दें अगर, जैसे मोंगोडीबी हो गया, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उनका कोई स्कीमा नहीं होती, जैसे मर्जी चाहे डेटा को स्टोर करो। ठीक है, तो जेसन में की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में तुम डेटा स्टोर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है, तो उसकी वजह से ना, क्योंकि ये एक मेजर एडवांटेज है, सो दैट कम्स विद द डिसएडवांटेज ऑल्सो कि एज अ डेवलपर फिर हमारी तरफ से काफ़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक यूज़र बनाया, ठीक है, उसका नेम रख दिया, ईमेल रख दिया, पासवर्ड रख दिया, दूसरी जगह पे वापस तुम उसको लिख रहे हो, तुम ईमेल लिखना भूल गए, तो मोंगोडीबी विल नॉट थ्रो एनी काइंड ऑफ एरर तुमको बताने के लिए, यार यहाँ पे तुमने गलत कर दिया है, स्कीमा अपना चेंज कर दिया। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो स्कीमा इन्फोर्समेंट इन मोंगोडीबी। तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव एन ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी। ठीक है, mongoose कम्स इनटू पिक्चर और वो हमको थोड़ी स्कीमा प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दैट डेटा वैलिडेशन कैन टेक प्लेस, एज ए डेवलपर हमारा काम इजी हो सके। ठीक है, सो जैसे अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, देखो ये ब्लॉग का एक स्कीमा बनाने के लिए हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, इफ़ वी वर वर्किंग इन मोंगो डीबी प्योरली, तो ये हम नहीं बना पाते इस तरीके से, एक स्कीमा कीवर्ड नहीं मिलता हमको ताकि स्कीमा बना सके हम। ठीक है, सो देयर वुड हैव बीन नो चेक्स, तो मिस्टेक होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, विद mongoose इट रिड्यूसेस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नीचे देखते हैं इन्होंने इंपोर्टिंग के बारे में क्या लिखा है, वही। ठीक है, एक बार हमने इंस्टॉल जब कर लिया, फिर उसको यूज़ करने के लिए रिक्वायर स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, हम इंपोर्ट स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज आई हैड मेंशन्ड अर्लियर कि दो वे से हम कोई भी चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, यहाँ पे mongoose हमको एक कनेक्ट मेथड प्रोवाइड कर रहा है और उसमें क्या है, ये स्ट्रिंग लिखा है। सो दिस इज द सेम स्ट्रिंग दैट वी हैव ब्रॉट फ्रॉम mongodb, जो हमने अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स में भी लिखा है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको रन करते हैं। सबसे पहले हम अपने बैकएंड में एक बार चेक कर रहे हैं, हाँ अपने बैकएंड में हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ठीक है, तो npm इंस्टॉल mongoose लिखते हैं और हमारा mongoose लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा इट इज़ एन ODM ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी फॉर mongodb। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया है हमारा, इट्स अप टू डेट मेरा आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी इंपोर्ट किया हुआ था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डीबी के अंदर index.js फाइल में। ठीक है, और वहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं mongoose को फ्रॉम mongoose। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम करना क्या चाहते हैं, डीबी में अभी तक हमने सिर्फ मोंगो डीबी का स्ट्रिंग लाया है।
ठीक है, बट वी हैवंट रिटन एनी कोड ताकि हमारे प्रोजेक्ट में उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सके। ठीक है, तो एक तुम्हारा प्रोजेक्ट है, एक मोंगोडीबी का स्ट्रिंग है, मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन स्ट्रिंग है। यू हैव टू डेवलप सम कनेक्शन, यू हैव टू राइट सम फंक्शन दैट विल रन ताकि तुम्हारा फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सके। ठीक है, तो कॉन्स्ट हम लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, तो कॉन्स्ट हम लिखते हैं कनेक्ट डीबी, कोई भी नाम लिख सकते हैं, और हम एक एरो फंक्शन में लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, एरो फंक्शन में मैं लिख रही हूँ। तो ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं। और whenever we are working with databases, we should remember two things. Firstly, try catch block लिखना बेटर रहता है, बिकॉज कोई भी अगर एरर हो वो कैच में जाके इजीली कैच हो सकता है। ठीक है, सो राइटिंग आर कोड इन अ ट्राई कैच ब्लॉक इज गुड। एंड सेकेंडली, ऑलवेज इमेजिन कि जो तुम्हारा डेटाबेस है उससे डेटा आने में टाइम लगता है, बिकॉज देर इज ऑलवेज सम फॉर्म ऑफ लेटेंसी। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा जो तुम्हारी जो कंप्यूटर है उधर ही डेटाबेस है, नहीं, डेटाबेस इज बीइंग होस्टेड ऑन सम अदर प्लेस। ठीक है, जैसे हमने जब मोंगोडीबी के साथ किया, हमने उसको मुंबई में करवाया। ठीक है, सो डेटाबेस से डेटा आने में हमेशा टाइम लगता है, दैट इज वाई वी शुड ऑलवेज यूज एसिंक अवेट। ठीक है, सो एसिंक मीन्स इट इज एन एसिंक्रोनस फंक्शन, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि ये एसिंक फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका मतलब अवेट करेंगे, तो हम अवेट करेंगे, और मंगूस का जो हमने देखा था डॉट कनेक्ट मेथड है, ठीक है, उसमें अपने स्ट्रिंग को लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है यार, स्ट्रिंग तो हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर की हुई है, व्हेन यू विल यूज इट अपने पासवर्ड को चेंज करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है। ठीक है, हम बोलेंगे यार ये स्ट्रिंग हमने जो रखी है ये तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में है, हम इसको इम्पोर्ट कैसे करें। ठीक है, कैसे इम्पोर्ट करेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हम प्रोसेस डॉट ए एन वी डॉट नेम ऑफ दैट एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, सो हमने क्या नाम रखा है उसका, मोंगो डीबी अंडरस्कोर यूआरएल नाम लिखा है। क्या ऐसे लिखने से हो जाएगा, ऐसे लिखने से नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, और हमने देखा था कि हमको यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना है, तो हम इसको स्ट्रिंग में पास करेंगे। अभी भी ये सही नहीं है क्योंकि ये तो वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल को हम इस तरीके से एक स्ट्रिंग में लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ आ गई कि जो ये स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं ना mongoose डॉट कनेक्ट मेथड में, द फर्स्ट पार्ट इज जो तुम्हारा मोंगोडीबी से कनेक्शन स्ट्रिंग आया है, एंड द सेकंड पार्ट एक स्लैश डाल के यहाँ पे जो हमको चाहिए ना, वी रिक्वायर डीबी नेम। ठीक है, जो हम अपना डीबी का क्या नाम रखा है हमने प्रोजेक्ट में, तो हम एक काम करते हैं, कॉन्स्टेंट्स में चलते हैं, और वहाँ पे अपना एक डीबी एक जगह पे हम अपना डेटाबेस का नाम रख देंगे। whenever we require it or we want to change it, यहाँ पे करो, so that we don't hard code it in different places in our database, in our code, तो बाद में उसको चेंज करने में it becomes easier for us। ठीक है, तो we should avoid hard coding things as much as possible। ठीक है, तो कौन सी डीबी नेम में रख देती हूँ ब्लॉक डीबी। ठीक है, ब्लॉक डीबी इज डिसेंट नेम, ब्लॉक डीबी अपना नाम रख देते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट करना है क्योंकि हमने इसको इंडेक्स में डीबी में इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट कॉन्स डीबी नेम लिख देते हैं, एंड यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो इंपोर्ट डीबी नेम। अभी देखना, मैं एक चीज़ बताती हूँ, फ्रॉम कहाँ से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्टरी से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, और फिर कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट्स में हमको मिलेगा, तो कॉन्स्टेंट डॉट जेएस लिखना, क्योंकि कभी कभी जैसे कॉन्स्टेंट्स लिख दिया तुमने, तो दैट कैन क्रिएट एन एरर। ठीक है, कॉन्स्टेंट डॉट जेएस लिखना ज़्यादा सही रहता है। अब तुम बोलोगे यार यहाँ पे अगर मैं इसको इंजेक्ट कर दूँ, डीबी अंडरस्कोर नेम, आई थिंक यही नाम रखा था हमने, डीबी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो ये क्या यहाँ से इम्पोर्ट होगा, मे बी, और मे नॉट भी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया, डिफ़ॉल्ट नहीं किया। ठीक है, तो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं करते, इट इज़ बेटर कि इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखकर इंपोर्ट करें, तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, इफ़ वी यूज़ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, then we can directly write the name here without these curly brackets. If we don't use the keyword default, तो बेटर रहता है कि तुम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखकर चीज़ को इंपोर्ट करो। ठीक है, तो इफ़ वी लुक एट दिस कनेक्शन स्ट्रिंग, हम इसको वेट कर रहे हैं, तो इसको एक वेरिएबल में भी ले लेते हैं ना, कनेक्शन, लेट्स नेम इट कनेक्शन इंस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन इंस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली में अगर हम देखें किस तरीके का ये स्ट्रिंग बना है हमारा, तो ये हमने बैकटिक्स लगाए हैं, यहाँ पे हमने अपना
मोंगो डीबी URL लाया है, ठीक है, फिर हमने एक बैकटिक लगाया है ये वाला, और फिर हमने अपना डीबी का नेम लिख दिया। सो इट्स समवॉट लाइक दिस, ठीक है, समवॉट क्या यही है, ठीक है। और फिर कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं कि अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए तो हमको पता चल जाए, ठीक है। तो लिखते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड और देखेंगे कि हमारा कनेक्शन इंस्टेंस से हमको क्या मिलता है, ठीक है। और बाय चांस अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है, ठीक है, तो एरर जो है वो कैच में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी हम कंसोल डॉट लॉग एरर इन कनेक्टिंग विद डीबी, ठीक है, व्हाट इज दैट एरर, उसको भी लिख दो। तो अगर तुम देखोगे ना, एज ए न्यूबी दिस कैन बी कंफ्यूजिंग कि ये भी एक तरीका है स्ट्रिंग को लिखने का, ठीक है, और ये भी एक तरीका है स्ट्रिंग को लिखने का, ठीक है। फिर कॉमा लगा के तुम अपना वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल नेम ही तो है, इसको मैंने ऐसे तो नहीं लिखा डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। सो दीज आर टू वेज ऑफ राइटिंग, कभी भी तुम स्ट्रिंग वगैरह लिखते हो तो, ठीक है। तो ये आ गया। अब इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो जब भी हमको डीबी के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा, हम इस फंक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, वो आएगा, वो देखेगा अच्छा मुझे मोंगूज के मेथड कनेक्ट मेथड से इस मोंगो डीबी यूआरएल के साथ कनेक्ट करना है, हमने नेम भी डाल दिया। अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाएगा, अदरवाइज एरर थ्रो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इसको हम एज ए डिफॉल्ट कर लेते हैं कनेक्ट डीबी, ठीक है। सिंपल सा हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए एक फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं index.js में, ठीक है। तो index.js अगर तुमको याद हो एक बार, लेट्स गो टू आवर package.json, ठीक है। package.json में मैंने ना नोडमॉन जब लिखा था डेव में, तो नोडमॉन में मैंने बोला था कि हमारे प्रोजेक्ट का जो एंट्री पॉइंट है दैट इज index.js, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज, यू विल इमेजिन कि यार जब तुम्हारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट क्या है, दैट इज index.js। जैसे ही एंट्री पॉइंट आ गया तभी तुम्हारा डेटाबेस के साथ भी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसलिए हम इंडेक्स में आ जाते हैं और यहाँ पे हम अपने डेटाबेस को कॉल कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमने फंक्शन लिखा है। तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कैसे लिखा, पैकेज को बंद करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा डिफॉल्ट स्टेटमेंट, दैट मीन्स आई कैन इम्पोर्ट इट विदाउट एनी कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ से आ गया ये। और हमेशा अपना इंपोर्ट चेक कर लिया करो कि यार ये सही से आया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से डीबी में जाके, वैसे अभी एक ही फाइल है, बट फिर मैं फिर भी ऐसे लिख देती हूँ जस्ट फॉर टू बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है। तो इंपोर्ट हम कर लेंगे कनेक्ट डीबी को, और हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम कनेक्ट डीबी को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अब तुम इमेजिन करो जैसे ही तुम्हारा प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा है, वो index.js फाइल से स्टार्ट होता है, और जैसे ही तुम आए तुमने स्टार्टिंग में ही डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए कॉल कर लिया, ठीक है। तो जब तुम यहाँ पे कॉल करोगे, ठीक है, तो ये जाएगा, ये देखेगा कि अच्छा मुझे डीबी में जाना है, डीबी में index.js फाइल में ये फंक्शन है, ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। ये फंक्शन रन होगा, ये ट्राई ब्लॉक में जाएगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। अगर वो हो जाता है देन वील गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारा अगर कनेक्ट हो जाता है तो हमको पता चलना चाहिए ना। और दूसरी बात ये है कि एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो हम चाहेंगे कुछ और भी हो, ठीक है। वो क्या हो, तो वो हम चीज़ लिख सकते हैं डॉट देन और डॉट कैच में, ठीक है। तो मेरा जो लगता है कि वापस से स्टार्ट हो गया है को पायलट, इसको वापस मैं स्नूज कर देती हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है। लेट्स गेट बैक। तो डॉट देन डॉट कैच क्या होता है, ये होता है प्रॉमिस लिखने का तरीका, ठीक है। कि अगर मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो उसको हम लिख देंगे देन में एज अ कॉल बैक, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, एज अ कॉल बैक लिखते हैं, क्योंकि ये प्रोमिस होते हैं। तो प्रोमिस क्या देते हैं हमको कि कुछ हुआ, कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, तो तुम नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहोगे उसको हम एज अ कॉल बैक लिखेंगे, ठीक है। और अगर एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो हमको पता है कैच क्या करता है, हर जगह उसका यही काम है, एरर कैच करता है वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरर
and we will write a console.log, लिख देते हैं db connection failed, ठीक है, और जो भी एरर है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। अब देन में हम क्या लिखना चाहते हैं, अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। सो वंस दैट हैज़ बीन डन, अब हम चाहेंगे हमारा सर्वर नेक्स्ट इस्टेब्लिश हो जाए, यानी हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाना चाहिए, सर्वर के साथ जो भी मतलब सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए, दैट वुड बी आर एम, ठीक है। तो वो कोड यहाँ पे लिखने से पहले हम चलते हैं app.js में, जिसमें हम एक्चुअली अब सर्वर का हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए हैं। तो हमको पता है कि बैकएंड में हमारा जो सर्वर हमने स्टार्ट करना है, जो भी उसके रिलेटेड कोड लिखना है, वो हम यूज़ करने वाले हैं एक्सप्रेस, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं समझने के लिए कि एक्सप्रेस क्या होता है और कैसे वो हमारा सर्वर इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा वगैरह, ठीक है। तो एक्सप्रेस में चलते हैं, एक्सप्रेस जेस, ठीक है। तो ये उनकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, हम चलते हैं एपीआई रेफरेंस में, ठीक है। तो 5 पॉइंट समथिंग इज़ द लेटेस्ट, ठीक है। तो राइट साइड पे हम देखेंगे कि एक्सप्रेस एप्लीकेशन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स राउटर, ठीक है। तो एक्सप्रेस में ये सब मेन चीज़ें होती हैं, और एक्सप्रेस जो है, यार इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी है, तो हम डेफिनेशन भी पढ़ना चाहेंगे एक बार। तो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप अहेड, और इफ़ यू वांट मेरे साथ देख सकते हो। एक्सप्रेस, व्हाट इज़ एक्सप्रेस लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे को भी पढ़ना है कि एक्सप्रेस क्या होता है, जस्ट टू, ठीक है, मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्सप्रेस हमारे प्रोजेक्ट में क्या रेलेवेंस होगी उसकी, ठीक है। सो एक्सप्रेस इज, सबसे पहले हमको समझ आना चाहिए कि इट इज़ अ फ्रेमवर्क, ठीक है। सो इट इज़ अ पॉपुलर अनओपिनियटेड वेब फ्रेमवर्क रिटन इन जावास्क्रिप्ट एंड होस्टेड विद द नोड.जेएस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमको इतना पता है कि अभी तक इट इज़ अ वेब फ्रेमवर्क, ठीक है, होस्टेड विद इन द नोड.जेएस एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली तभी हम उसको यूज़ भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमको क्या करता है, ये देखो, ideally by reading this व्हाट इज नोड नहीं चाहिए हमको, चाहिए व्हाट इज एक्सप्रेस, ठीक है। तो हम एमडीएन की मेन साइट पे हैं। सो ठीक है गाइस, तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन एक्सप्रेस की नहीं मिली नेट पे, तो इसलिए मैं वापस इस साइट पे आ गई हूँ। तो सिंपल हम एक्सप्रेस को समझ सकते हैं, बेसिक सी बात है कि वो बैकएंड लॉजिक हमको लिखने में मदद करेगा, यानी हमको सर्वर एस्टैब्लिश करने में और सर्वर रिलेटेड जो भी हमको कोडिंग करनी है वो करने में बैकएंड में हमारी मदद करेगा एक्सप्रेस, ठीक है। सो एज वी गो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्सप्रेस क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स राउटर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, करते करते हमको समझ आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना एक्सप्रेस को, इन्होंने रिक्वायर स्टेटमेंट लिखे, हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड देन उससे ये कुछ देखो ऐप बना रहे हैं, ठीक है। और हम देखें अगर एक्सप्रेस में एज अ फंक्शन कॉल बैक जब हम फंक्शन लिखते हैं वैसे इन्होंने लिखा और उससे ऐप बना रहे हैं, यानी एक इंस्टेंस बना रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये चीज़ सेम मैंने यहाँ पे लिख दी है, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस और कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सप्रेस का हम मॉड्यूल इम्पोर्ट करके लेकर आए और उसमें यार एक टॉप लेवल फंक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि मॉड्यूल बहुत सारे मतलब चीज़ें तुमको देगा, उसमें बहुत सारे और भी फंक्शंस होंगे, सो इट विल हैव अ टॉप लेवल फंक्शन जिसको तुम यूज़ करके बाकी सारी इंटरनल फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी कंफ्यूज की थी कि ऐसे क्यों लिखते हैं, ठीक है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐप जो है ना एक इंस्टेंस ऑफ दैट एक्सप्रेस मॉड्यूल है, ताकि हम उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ऐप हमने बना लिया, हम एक्सप्रेस, ठीक है। तो इससे हमारा एक सर्वर एस्टैब्लिश होने में मदद होगी। एंड वापस हम चलते हैं index.js में, और जो हम डीबी में कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं कि अब क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक बार डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो हम चाहेंगे कि हम देखें सर्वर के साथ अब हमारा कि सर्वर कौन से पोर्ट पे लिसन कर रहा है, सर्वर के साथ कहाँ से हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कोड लिखने से पहले हम एक बार चलते हैं नोड.जेएस में इवेंट्स में, ठीक है। तो ये एक इनकी साइट है,
तो कैसे इधर आएंगे, हम लिखेंगे इवेंट्स इन नोड.js, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली इनकी साइट आ जाती है एंड यहाँ पे जब हम जाएंगे तो नीचे नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नोड.js के। अगर तुम पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि नोड.js, ठीक है, इज अ बिल्ड अराउंड आइडियोमैटिक, क्या लिखा है ये, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, ठीक है। सो नोड.js का क्या है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है, ठीक है। इन व्हाट रिलेट्स टू एमिटर्स और फंक्शंस और लिसनर्स, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो मेन हमारे पास मोटा मोटा समझते हैं कि 4 चीजें होती हैं। वी हैव इवेंट्स, वी हैव एमिटर्स, एमिटर्स विल एमिट दोज इवेंट्स, और इवेंट क्या होता है, सिंपली कुछ हुआ, ठीक है। इवेंट को हमेशा ऐसे समझो, कुछ हुआ, एंड एमिटर्स आर एमिटिंग दोज इवेंट्स, एंड व्हेन समथिंग इज बीइंग एमिटेड, ठीक है, जैसे लाइट एमिट होती है तो कहीं ना कहीं वो कैप्चर होती है ना, कैप्चर कौन करता है, लिसनर, ठीक है। जैसे साउंड हो रही है, मेरा माउथ एमिट कर रहा है उसको, तो ईयर्स लिसन कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट माय ब्रेन इज इंटरप्रेटिंग कि क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। वैसे ही हमारे पास इवेंट्स हैं और उनको एमिट करने के लिए एमिटर्स होते हैं, उनको लिसन करने के लिए लिसनर्स होते हैं। बेस्ड ऑन वट एवर इवेंट हैज अकर्ड, फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इवेंट एमिट हुआ और बेस्ड ऑन दैट अ फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सिंपल सी एक बात है, जैसे इन्होंने लिखा है फॉर इंस्टेंस अ नेट डॉट सर्वर ऑब्जेक्ट एमिट्स एन इवेंट ईच टाइम अ पीयर कनेक्ट्स टू इट, ठीक है। तो एक इवेंट हुआ कि पीयर कनेक्ट हो रहा है, पीयर यानी कंप्यूटर एक कनेक्ट हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट अ फंक्शन कैन बी परफॉर्म, मे बी उसको कोई नोटिफिकेशन भेज रहे हैं हम कि वेलकम टू द ग्रुप और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका कोड देखते हैं। अब इवेंट्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ सम एक्सटर्नल लाइब्रेरी, ठीक है। नोड.js में इनबिल्ट होते हैं, क्योंकि हमने देखा नोड.js है ही एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे नोड.js के इवेंट से एक इवेंट एमिटर ले आए क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट emit events are instance of the event emitter class, ठीक है। तो जैसे मैंने वहां पे बोला कि एक्सप्रेस जो है उसका टॉप लेवल फंक्शन, तुम सोचो कि इंस्टेंस दे रहा है ऐप का ताकि उसके अंदर के सारे फंक्शंस हम यूज कर सके, वैसे यहाँ पे भी है कि नोड.js जो है उसके इवेंट्स को यूज करने के लिए क्लास बना दी, और जितने भी एमिटर्स होंगे दे विल बी पार्ट ऑफ दैट क्लास, सो वी कैन देन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड यूज देम। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो देन इसमें से इवेंट एमिटर क्लास में से हम एक अपनी क्लास बना रहे हैं जिसका हमने नाम रख दिया माई एमिटर, ठीक है। सो माई एमिटर क्लास विल एक्सटेंड द इवेंट एमिटर क्लास, ठीक है। तो ये ऊप्स बेस्ड थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स हैं, इफ यू हैव स्टडीड ऊप्स, ठीक है। और उसमें से हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, कॉन्स्ट माई ऑब्जेक्ट, मतलब माई एमिटर ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा है इक्वल्स टू न्यू माई एमिटर, जो है ना, यानी ये जो है ये क्लास है और इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। इसको कुछ और नाम भी रख सकते थे, माई एमिटर की जगह अपना नाम रख दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद तुम नीचे आ जाओ, ऑन इवेंट बाद में देखेंगे, पहले एमिट देखते हैं। तो माई एमिटर डॉट एमिट इवेंट, यानी जो अंदर इवेंट लिखा है जब वो अकर होगा तो ये डॉट एमिट कीवर्ड, यानी ये एज अ एमिटर एक्ट कर रहा है, वो उस इवेंट को एमिट करेगा, ठीक है। वो जब वो इस इवेंट को एमिट करेगा तो दैट इज अ लिसनर, ठीक है। कि जब वो इवेंट हुआ तो ऑन हैपनिंग ऑन दैट इवेंट क्या होगा, कंसोल हम कर देंगे एन इवेंट हैज अकर्ड। तो ये हमारा एक लिसनर हो जाएगा माई इवेंट डॉट ऑन, विच विल लिसन टू कि ये इवेंट एमिट हुआ है, तो ये इवेंट का नाम और ये इवेंट का नाम सेम है, तो जैसे ही वो एमिट होगा ये लिसनर उसको कैच करेगा। तो डॉट ऑन ऑन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, अंदर हमने कुछ लिखा है, हम फंक्शन लिख सकते थे, कुछ और भी लिख सकते थे, हमने कंसोल लिख दिया कि एन इवेंट अकर्ड, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इवेंट्स का, कि इवेंट्स को एमिट करते हैं, लिसनर्स उनको लिसन करते हैं, बेस्ड ऑन दैट वी कैन परफॉर्म सम फंक्शन, ठीक है। जैसे हम अपने कोड में अब चलते हैं, ठीक है, और यही चीज हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने बोला था कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन अगर एस्टैब्लिश हो गया तो अब हम आएंगे, हम चाहेंगे हमारा सर्वर किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, सर्वर अटैच्ड है कि नहीं, वो चीज़ हमको थोड़ा पता चल सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब ऐप यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ऐप हमको हमारा सर्वर देता है, ठीक है। तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले,
उसको इंपोर्ट करने से पहले देखते हैं app.js में जाके कि हमने उसको एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देते हैं क्योंकि मैंने डिफॉल्ट कीवर्ड यूज किया। आई डोंट नीड टू यूज आर कर्ली ब्रैकेट्स, मैं डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकती हूँ। तो एक डायरेक्टरी बाहर जाएंगे और app.js हमको मिल जाएगा। ठीक है, सो app.js में से हम ऐप लेकर आ गए और अब हम बोलते हैं कि ठीक है, ऐप जो है ना वो लिसन करेगा एक इवेंट को विच विल बी एरर। ठीक है, एरर को लिसन करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट हमने क्या बोला था, इवेंट को लिसन करके तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। तो हमने बोला अगर इवेंट हमारा एरर है तो इट शुड गिव मी अ कंसोल। ठीक है, कि एरर इन कनेक्टिंग टू सर्वर। ठीक है, और हम एरर थ्रो कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कॉल बैक में एक एरर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसको थ्रो कर देंगे। इसको थ्रो करना भी बोल सकते हैं कि एरर थ्रो कर रहे हैं ना हम, कि हमने सर्वर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की बट एक एरर आ गया। ठीक है, तो इवेंट क्या हुआ, एरर हुआ, उस इवेंट का नाम एरर है एंड व्हेन दैट अकर्स वी आर गिविंग अ कंसोल की एरर इन कनेक्टिंग टू द सर्वर। ठीक है, अब अगर सर्वर के साथ कनेक्ट करने में एरर नहीं आया तो हमको बता दो कि सर्वर कौन से पोर्ट पे है, तो हमको पता चल जाएगा ठीक है यार इस पोर्ट पे हमारा सर्वर कनेक्टेड है, यानी हमारा एप्लीकेशन का सर्वर इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है। ठीक है, सो ऐप डॉट हम लिख सकते हैं लिसन। ठीक है, और पोर्ट अभी हमको बताना पड़ेगा कि पोर्ट कौन सा है वो वाला। ठीक है, तो ऐप प्रॉम्प्ट नहीं, पोर्ट, पोर्ट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कंसोल डॉट लॉग सर्वर कनेक्टेड ऑन पोर्ट, जो भी उस पोर्ट की वैल्यू है। ठीक है, तो सर्वर कनेक्टेड ऑन पोर्ट हम कह देते हैं कि पोर्ट जो है वो कहाँ से पता चलेगा कि पोर्ट की वैल्यू है। सो पोर्ट हम बोल देते हैं कि वो तो हम, तो पोर्ट लाना होगा। ठीक है, तो पोर्ट तो हम लाए नहीं है, पोर्ट हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, पोर्ट हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में प्रेजेंट है। देखती हूँ मैंने ऐड किया है कि नहीं। हाँ, तो हमने एक पोर्ट ऐड कर दिया 3000, अगर मैंने ऐड नहीं किया था तो अभी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पोर्ट 3000 ऐड कर दिया हमने। तो इसको हमको इंडेक्स में अपना टॉप पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लेंगे हम डॉट env फ्रॉम डॉट env। ठीक है, और उसके बाद हम 1 मिनट कोपायलट को बंद कर देते हैं। तो ठीक है, सो डॉट env हमने इंपोर्ट कर लिया और यहीं पे हमको क्या करना है, डॉट env को कॉन्फ़िगर करना है। तो अभी तक हमने अपने कोड में कहीं पे भी बताया ही नहीं है। यहाँ पे हमने MongoDB को भी जब यूज़ किया था DB के index.js में, हमने कहीं पे भी बोला ही नहीं है कि process.env कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक जगह पे हमको environment variables को कॉन्फ़िगर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि .env.config मतलब कॉन्फ़िगर। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे पाथ। ठीक है, तो इसका पाथ हम डिफाइन कर रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है। तो पाथ हमारा डॉट env। ठीक है, क्योंकि हमारी index.js जो ये फाइल है वो भी रूट डायरेक्टरी में है और हमारा env भी जो है, हाँ, तो env हमारा रूट डायरेक्टरी में है, तो ये इसका पाथ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं अगर ये कॉन्फ़िगर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद अभी तक हमने पोर्ट डिफाइन नहीं किया क्योंकि हमारा जो पोर्ट है, ठीक है, तो हमको पता है कि कभी भी एनवायरनमेंट वेरिएबल से जो भी आता है वो प्रोसेस डॉट env डॉट नेम ऑफ दैट वो होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे const पोर्ट इक्वल्स टू, ठीक है, प्रोसेस डॉट env डॉट, हमने क्या डिफाइन किया उसको एज कैपिटल लेटर्स में पोर्ट। ठीक है, तो ये पोर्ट आ गया और ये एज अ वेरिएबल यहाँ पे यूज हो जाएगा। अगर इस पोर्ट 3000 पे हमारा सर्वर कनेक्ट हो जाता है देन वील गेट दिस कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, सो दिस इज आवर कोड फॉर नाउ। तो इसको देखते हैं अब।
कि ये चलेगा कि नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर मैं बताना भूल गई, कि डॉट env जो है वो भी एज अ पैकेज होता है। तो एक बार पैकेज डॉट जेसन में देख लेते हैं। हाँ, तो हमने डॉट env लाया हुआ है। इफ यू हैवंट इम्पोर्टेड इट तो सिंपली npm install डॉट env कर लो अपने बैकएंड के प्रोजेक्ट में, वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करने पे यार काफ़ी चीज़ें हमने अब अपने सेटअप करने में कवर कर लिए। हमने डेटाबेस से कनेक्शन कर लिया है, सर्वर के साथ भी हमने अब किस पोर्ट पे कनेक्ट हो रहा है वो चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है। तो वी कैन सी अब ये कनेक्ट होता है कि नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब यार वो टाइम आ चुका है जब हमने जितना भी कोड लिखा है हम उसको टेस्ट करेंगे कि ये भाई साहब चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एंड हाउ मच एरर्स वी हैव कमिटेड व्हाइल राइटिंग द कोड, ठीक है। तो वो उसको देखते हैं अब, ठीक है। तो अभी मैं पैकेज डॉट जेसन में हूँ और कौन सी कमांड रन करनी है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो npm रन dev, जैसे ही मैं dev को रन करूँगी तो हमारा नोड मॉन जाएगा, ठीक है। सो नोड मोन कहीं नहीं जाएगा, नोड मोन हमने बात की थी, वो हमारा बार बार रिफ्रेश करने में मदद करता है, सो दैट बार बार तुमको मैनुअली ना करना पड़े, ठीक है। तो हमारा जैसे ही npm रन dev करेंगे तो हमारा कोड स्क्रिप्ट्स में index.js में जाएगा, और वो यहाँ पे जब आएगा तो सबसे पहले वो देखेगा कनेक्ट db। तो कनेक्ट db कहाँ से आ रहा है, db index.js में आ रहा है, तो वहाँ जाएगा और इस फंक्शन को रन करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जब वो जाएगा, वो देखेगा कि ट्राई ब्लॉक में सबसे पहले वो जाएगा और वो डेटा हमारा जो मोंगो डीबी डेटाबेस है उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। इफ दैट कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड तो हमको कंसोल मिल जाएगा कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड का, और हम इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, ये वापस इंडेक्स डॉट जेएस में जाएगा। तो मैं जो प्रोसेस हो रहा है ना वो तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। और डॉट देन में जाएगा, और अगर सर्वर के साथ एस्टैब्लिश करने में कोई प्रॉब्लम आई तो ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये ऐप डॉट ऑन में जाएगा, तो पहले देखेगा कि ऐप क्या है, तो ऐप डॉट जेएस में जाएगा, देखेगा ऐप अच्छा एक्सप्रेस का इंस्टेंस है, तो उस पर अगर कनेक्शन में दिक्कत आई तो ये एरर थ्रो कर देगा, अगर नहीं आती है तो हमारे पास इस पोर्ट पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर गिवन द फैक्ट कि हमारे कोड में कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो हम रन करते हैं npm रन dev और देखते हैं क्या होता है, कुछ एरर आना चाहिए कि नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। सो वी हैव गॉट एन एरर। सो एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर से भागना मत, ठीक है। सो एरर इन कनेक्टिंग विद डीबी रेफरेंस, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बड़ा करती हूँ ताकि तुमको दिखे कि एरर क्या आ रहा है। इन कनेक्टिंग विद डीबी रेफरेंस एरर आ रहा है, ठीक है। सो प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड। तो इट सीम्स कि मैंने प्रोसेस का कहीं पे तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, क्योंकि प्रोसेस में डबल एस आना चाहिए। सो हम चलते हैं एट कनेक्ट डीबी, ठीक है। तो कनेक्ट डीबी बैकएंड में सोर्स में जाएंगे एंड डीबी में जाएंगे, और लाइन नंबर 7 में, ठीक है। तो लाइन नंबर 7 में यहाँ पे ये देखो, सो मैंने प्रोसेस डॉट env में डबल एस नहीं लिखा है, शुड बी प्रोसेस, डबल सी आता है क्या? यार पता नहीं, देखते हैं, ये मेरे को स्पेलिंग याद नहीं आ रहा। यही होता है क्या, प्रोसेस सी एक होता है शायद। हाँ, ठीक है। तो वो एरर खत्म हो गया, एक ही सी होता है, मैं भूल गया था स्पेलिंग के होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एरर देखते हैं, एरर इन कनेक्टिंग विद मोंगो डीबी, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोंगो पार्स एरर आया हमको, यानी इनवैलिड स्कीम एक्सपेक्टिंग कनेक्शन स्ट्रिंग टू स्टार्ट विद मोंगो डीबी, ठीक है। तो अगर ध्यान से पढ़े ना, सो इट इज गिविंग अस एन एरर कि तुम्हारा जो मोंगो डीबी का स्ट्रिंग है ना वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो इट शुड बिगिन विद मोंगो डीबी, हमारा तो मोंगो डीबी के साथ ही बिगिन कर रहा है। ओके, ओके। तो ये देखो क्या बोल रहा है कि इट शुड बिगिन विद मोंगो डीबी एंड देन कोलन स्लैश स्लैश या फिर प्लस SRV और स्लैश स्लैश, तो हमारा तो यही है, तो फिर तो एरर नहीं आना चाहिए। ओके, सो लेट मी ट्राई एंड डिबग इट एंड आई विल गेट बैक, ओके। ठीक है गाइस, तो मैं तुमको दिखाना चाहती थी कि व्हाट कुड हैव बीन लाइक अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं अपनी मोंगोडीबी की
साइट पे आ गई हूँ और यहाँ पे जब मैंने क्लस्टर्स खोला, ठीक है, तो क्लस्टर में मेरे को लिख के आ रहा था कि मॉनिटरिंग फॉर क्लस्टर 0 इज पॉज्ड। ठीक है, तो मे बी क्या हुआ है, वो पॉज हो गया। ठीक है, तो लेट्स कनेक्ट इट अगेन। हम्म तो क्या है कि मैंने आई थिंक वीक अगो लास्ट वीडियो जिसमें मैंने कनेक्शन किया था वो स्टैब्लिश किया था। तो मे भी हो सकता है कि इनकी तरफ से कुछ वो बंद वगैरह हो गया हो, विच इज आई थिंक कॉमन, आई डोंट नो। ठीक है, तो हम एक और बार अपना हमारे पास वैसे ये स्ट्रिंग तो है, तो देखते हैं, क्योंकि आई वांटेड टू शो यू कि एरर्स आ जाते हैं। एंड सो इट्स शोइंग मी करंट एक्शन क्रिएटिंग अ प्लान, लेट्स सी अगर क्रिएट होता है। ओके, तो हो तो नहीं रहा है कुछ भी। ओके, सो ड्राइवर्स में जाते हैं। ओके, सो रियली टेक दिस एक बार ले लेती हूँ। डन, कुछ हो तो नहीं रहा है। ओके, तो अपने डेटाबेस या नेटवर्क एक्सेस में चलते हैं। अरे यहाँ पे तो ये है हमारे पास, ठीक है। आईपी एक्सेस लिस्ट देखते हैं। ओके, ये भी कॉन्फ़िगर हमने करा था, डेटाबेस यूज़र भी ठीक है। वापस क्लस्टर में चलते हैं, वापस ट्राई करते हैं कनेक्ट करने का। एंड बाबा ये हमको वही दिखा रहा है। हम्म। तो फिर हमारे पास, ठीक है, तो देखती हूँ, थोड़ी देर में वेट करती हूँ। इफ इट गेट्स कनेक्टेड तो देखते हैं। ठीक है गाइस, तो बहुत सारा डीबग करने के बाद और बार बार कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करने के बाद अभी वो चल नहीं रहा था। ठीक है, तो मुझे लगा कि मे बी हमारे कोड में कुछ दिक्कत है। और फिर मैंने कोड में चेक किया, डिबग किया, तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हम अपनी इंडेक्स फाइल में पाथ्स देखें, ठीक है, तो पाथ में मैंने क्या लिखा है, पाथ में मैंने लिखा है कि रूट डायरेक्टरी में env में देखो, बट हमारे पास env तो है नहीं, हमारे पास डॉट env है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने जब करेक्ट की, कंट्रोल सेव किया, तो हमारा ये यहाँ पे ये चलने लगा। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होगा कि कनेक्शन स्ट्रिंग, आपको लगेगा कनेक्शन स्ट्रिंग में प्रॉब्लम है, आप कनेक्शन स्ट्रिंग पे ध्यान दोगे जैसे मैंने दिया, बट कनेक्शन स्ट्रिंग तो दिक्कत थी नहीं, दिक्कत हमारे कोड में थी। तो एट दैट पॉइंट यू नीड टू कम बैक, यू नीड टू फॉलो अ पाथ, इन द सेंस यू नीड टू फॉलो स्टार्टिंग से कि ठीक है, मैं इंडेक्स में देखता हूँ डिबग कहाँ कहाँ पे करने की ज़रूरत है, फिर मैं जाता हूँ डीबी और इंडेक्स डॉट जेएस में, वहाँ पे देखते हो, तो एक एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, डिबग करने के लिए। ठीक है, वही हमने भी किया और देखा कि जो मैंने पाथ लिखा था वो गलत लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये मैसेज आ गया कि, तो उसी दौरान मैंने यहाँ पे कंसोल लिखा, पोर्ट फ्रॉम ENV, ये सब मैंने पहले इंक्लूड नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि ये पोर्ट आएगा कि नहीं आएगा। ऑब्वियसली जब हमारा पाथ ही गलत था ENV का, तो ये पोर्ट भी नहीं आ रहा था। सो इट गेव मी अ हिंट कि मे बी मेरा ENV ही इम्पोर्ट नहीं हो रहा है। मैंने डीबी में भी किया ये, डीबी में भी मैंने ये कंसोल ऐड किया, तो मैंने देखा कि यार वो आ ही नहीं रहा है। मैंने इसलिए मैसेजेस भी डिलीट नहीं किए हैं, एरर मैसेजेस। सो यू गेट एन आइडिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, MongoDB URL अनडिफाइंड, पोर्ट जो है वो 8000 आ रहा है, हमने तो 3000 डिफाइन किया है। वो तो मैंने यहाँ पे और करके 8000 लिया, तो ये 8000 वाला ले रहा है। सो इट गिव्स अ हिंट कि यार कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पोर्ट वाला तो आ ही सकता था अगर पाथ हमारा सही होता, स्ट्रिंग गलत होता सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा डिबग करना होता है। ठीक है, ठीक है, अब डेवलपमेंट में चलेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो से डेवलपमेंट करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई डोंट नो, सब्सक्राइब में भी। ठीक है, तो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।